हेलो गाइस, वेलकम टू विष्णु ब्लॉग ट्रैवल में आप लोग का अपना स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुनिया में जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो चलिए गाइस, आज एक न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज गुरुवार के दिन है, बृहस्पतिवार के दिन है। आज हम लोग आदिवासी कला केंद्र नोडिया भंडरा में हमेशा गुरुवार के दिन में सामाजिक बैठक में बैठते हैं और समाज में क्या कमी, क्या विषय, कैसे समाज चलेगी, कैसे समाज जागरूक होगी, इसी बारे में बात विचार करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग को हर गुरुवार को लगभग मेरा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मिल ही जाता होगा। तो चलिए, आज भी यहाँ हमारे आदिवासी कला केंद्र, संस्कृति कला केंद्र नोडिया से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन के रूप में जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए, मैं आदिवासी कला केंद्र नोडिया में आ चुका हूँ और आने के बाद मैं रूम खोल के अपना बैठ चुका हूँ। लगभग मेरे आए हुए 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, यानी 12 बजने जा रहा होगा। और अभी तक हमारे जितना भी सदस्य लोग हैं, भाई बहन लोग, अभी तक आए नहीं आए हैं और उम्मीद भी नहीं लग रहा है अब आज आएंगे, क्योंकि बहुत देर से हम लोग इधर पानी नहीं आया है। तो पानी अभी फ़िलहाल में आया हुआ है, यानी कहने का मतलब मानसून हम लोग के यहाँ बहुत देरी से पहुँचा है। लेकिन कहने का मतलब हम लोग यहाँ जो पानी था बहुत देरी से होगा। इसी वजह अचक के पानी पड़ने के कारण यहाँ रोपा डोभा में आदमी मतलब लीन हो चुके हैं, मतलब खेती बाड़ी रोपाई वगैरह करने में। तो जैसे आने के बाद में देखा इधर कोई नहीं आ रहा है, तो देख सकते हैं आज हम लोग का आदिवासी कला केंद्र भवन इस तरह के मतलब सुन्न सा लग रहा है। इससे पानी चाहे आवी आंधी तूफान नखे झुके, चाहे आवी आएगी पानी। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग आदिवासी लोग, हम लोग सरना का विश्वासी आदमी लोग हैं। सरना के विश्वासी लोग हैं। जो आदिवासी सरना होंगे तो सरना के बारे में जानते होंगे, और अगर नए हैं हमारे हिंदी भाषी या आदर हमारे भाई लोग, बंधु लोग, वो लोग भी जाने। हम लोग सरना में पे तो पक्का विश्वास करते हैं और विश्वास से हम लोग धर्म को समाज से जोड़ते हैं और समाज को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सिस्टम मतलब तैयार करके रखते हैं, जिससे समाज मतलब बुराई से किनार हो और अच्छाई पे जाए। यही कार्य हम लोग का सभा या बैठक का मेन गोल है, पॉइंट है। और उसी चलते हम लोग हर बृहस्पतिवार के दिन हम लोग आदिवासी कला केंद्र में बैठते हैं और बैठ के यहाँ तो पूजा पाठ कभी होता है, जैसे गाड़ी पूजा वगैरह हुआ तो वो पूजा पाठ यहाँ पहानों के द्वारा हमारे ग्राम नोडिया गांव के पहान के द्वारा और साथ में हमारे दासू भाई हैं, उन लोग के माध्यम से हम लोग पूजा पाठ कराते हैं। और हमारे जो इस आदिवासी कला केंद्र, संस्कृति कला केंद्र के अध्यक्ष प्रकाश उरांव और हमारे सलीमा दी जो हैं, वाहन जो हैं, उनके उपस्थिति में गाड़ी पूजा वगैरह हो जाता है। तो वो चीज़ तो है ये है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आदमी को समाज में आके थोड़ा जागरूक करें, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें, बाल बच्चों को फोकस कराएं और बच्चों को सही
संस्कार दें, ताकि हमारे आने वाला समाज है या तो आने वाला समय है उनमें हम लोग का आदिवासी समाज मतलब अच्छा से आगे बढ़ सके। तो चलिए, और कुछ बात है हम लोग आप लोग को बताना चाहूँगा, तो ठीक है, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो आदिवासी हमारे सरना समाज आज जो है संक्रमण काल से गुजर रही है ना। वो चीज़ आप लोग को देखने से ही पता चल जाएगा कि हमारे समाज में ये तरह तरह की कुरीतियाँ जो हैं प्रवेश करते जा रही है और आदमी उसमें फंसते ही जा रहे हैं। तो मैं पहले भी बोला कि हमारे आदिवासी समाज, उरांव समाज जो है संक्रमण काल से गुजर रही है। आज देखिएगा, इस हम लोग को पहचान बचाने के लिए भी बहुत मुश्किलें पड़ रही है। आज चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट जो है आदिवासी लोग का अभी सही मायने में देखा जाए तो ख्याल नहीं रख रही है। जबकि कहा जाता है कि आदिवासी आदिकाल से ही रह रहे हैं, यानी कि ये धरती जब ये हुआ तब से हम लोग का आदिवासी लोग यहाँ का बसिंदा है। और यहाँ का खुदकट्टी या तो यहाँ का रैयती मालिक हम लोग आदिवासी लोग हैं। तो इसमें सरकार को फैसिलिटी देना चाहिए था। आज देखिए, इस बार हमारे नवनिर्वाचित सुखदेव भगत जी हैं। आज हम लोग पहचान के लिए तरस रहे हैं। हम लोग जो कॉलम था सरना लिखाने के लिए वो कॉलम हटा दिया है। इसी वजह में संक्रमण काल से गुजर रहा बोल रहा हूँ। कल के दिन में आदिवासी लोग एक वनवासी का जीवन गुजारने वाले हैं। ये चीज़ तो सरकार का षड्यंत्र है, तो इसको तो खैर देखा ही जाएगा। तो आज जब संसद लोकसभा मतलब संसद भवन में जब चर्चा विर्चा हो रहा था, तो उस समय सुखदेव भगत ने भी मतलब कटी छटी बात को रखा। वो भी सही ढंग से, मतलब अपना जो मजबूती से एक एसटी आदिवासी होने के नाते वो उसको रखना चाहिए तो वो भी रख नहीं पाया। इससे स्पष्ट पता लगता है कि जितना भी आदिवासी उरांव नेता लोग हैं, इन लोग केवल आरक्षण के लिए ही इन लोग मतलब आदिवासी उरांव कहलाते हैं। बाकी ये लोग भी हमको कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी ही लगते हैं। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए 1951 और 1961 में जो अंग्रेज़ सरकार ने, ये इंडिया गवर्नमेंट की बात नहीं, ये अंग्रेज़ सरकार ने हम लोगों को आदिवासियों के लिए एक सिस्टम दिया था ताकि इन लोगों का पहचान हो सके। एमनिस्ट के रूप में पहचान दिया था अंग्रेज़ सरकार के द्वारा, जो कि आज इसको कांग्रेस और बीजेपी जो है उन लोग अपने आप षड्यंत्र के कारण आदिवासियों की ज़मीन को से फ़ायदा लेने के लिए उन लोग सारा सिस्टम को तहस और नहस कर दिया है ना। चाहे वो 5वीं अनुसूची का सिस्टम हो या तो फिर हम लोग का जातीय जनगणना के आधार पे जो होता है, हम लोग का पहचान कि हम लोग का आबादी कितना है, हम लोग भारत देश में कितना है, हम लोग पूरा विश्व में कितना है, ये प्रदर्शित करने के लिए जो कॉलम था उसको भी षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया है। और इसको जब हम लोग यहाँ से चयनित करके ये आदिवासी कहलाने वाले नेता लोग को जब भेजते हैं हम लोग संसद में एमपी बना के, तो इन लोग भी सही बिना तैयारी किए हुए अनाप शनाप के रूप में, जैसे बंदर बाघ भालू का सरकार गणना करती है, ये तुलना आदिवासी हमारे भाई बंधु सबों को ये बाघ भालू और बंदर के रूप में ये तुलना कर रहे हैं। जबकि इन लोग को अगर ये चीज़ बिना तैयारी किए हुए बोलने के लिए अगर नहीं आता है तो इसी बात को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बंदर बाघ भालू नहीं है। हम लोग यहाँ का उत्पत्ति जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद हम लोग का अस्तित्व यहाँ बना हुआ है, वर्चस्व है। तो इस तरह का अगर ज्ञान नहीं है तो किसी को इस तरह का बयान भी देना नहीं चाहिए। यहाँ संसद में हम लोग देखें कि ये जोभा मांझी और हमारे ये लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सुखदेव उरांव जी भगत जी हैं, उरांव क्या भगत जी हैं, जो कि संसद में वो बात रखे थे। तो वो भी 1951 और 61 के तहत जो नियमावली थी जो अंग्रेज़ सरकार ने हम लोग को दिया था, उसको सही ढंग से
पुख्ता तरीके से रख नहीं पाए और हम लोग का एक मजाक की तरह मतलब बात को रखा। इससे स्पष्ट पता लगता है कि हम लोग का नेता राजनेता जितना भी हैं ये लोग सारे के सारे लोग ये दोगले तरह के हमको लगते हैं कि ये आदिवासी के लिए अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। और रही बात हम लोग आदिवासी समाज के लोग, कहा जाता है किसी को अत्याधिक मतलब अत्याधिक उसको क्या बोलेंगे, किसी को अत्याधिक दर्जा देना वो चीज़ वही लोग के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एकमात्र विधायक हैं मेरे जानकारी के आधार पे बिशुनपुर विधानसभा के विधायक हमारे चमरा दादा, जो कि जिनमिन A to Z आदिवासी यूं के लिए हक और अधिकार की बात करते हैं। जैसे कि अभी बहुत नेता लोग जो है सरना कोट चिल्ला रहे हैं बिना तथ्य के, जबकि उनके लिए कुछ जानकारी ही नहीं है। जिस तरह सुखदेव भगत ने बाघ भालू बंदरा का जब सरकार गणना करती है तो आदिवासियों को क्यों हटाइए, कोई तर्क नहीं हुआ भाई। आप क्यों नहीं दुहाई दिए 1951 और 61 का है। आज हम लोग आदिवासी को जनगणना के कॉलम क्यों हटाया गया, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से जानकारी क्यों नहीं दी। ये सारे कहा जाता है कि बिना अक्ल का नकल नहीं करना चाहिए। ये सारे जो संसद एमपी जो हैं ये हमारे बिशुनपुर विधायक श्री चमरा लिंडा जी का ही नकल कर रहे हैं, जबकि अक्ल नहीं तो नकल करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है ना। तो ये चीज़ जो है, मैं किसी नेता का प्रतिपक्ष वाला बात नहीं कर रहा हूँ। हकीकत मैं भी एक नागरिक हूँ और नागरिक के नाते मैंने भी संसद का जो बात हुई तो उसको सुना। ये पोस्टरबाजी करना, बयानबाजी करना ये नेताओं का ही फितरत है, ताकि वो अपने समाज में एक मजबूती पकड़ बना सके। यही इन लोग का मानसा है, यही इन लोग का सोच है ना। तो ये चीज़ कहीं नहीं दिखता है सुखदेव भगत और जोगा मांझी के बीच में। मतलब पुख्ता ढंग से संसद में रखे और उसको उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह का कोई भी बयानबाजी नहीं किया गया है, ना बिना कोई भी तैयारी के साथ वो संसद में नहीं गए थे। और इससे मतलब आदिवासी का कुछ भी हमको लगता है इसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो रही चमरा लिंडा जी का बात, तो देखिए चमरा लिंडा ये समाज को पहली बार तो है समाज को वो जागरूक करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। चाहे पढ़ाई का मैटर हो, लिखाई का मैटर हो, या तो समाज को गोल बंद करने का मैटर हो, ये हमारे दादा बिशुनपुर विधायक श्री चमरा लिंडा ही कर रहे थे। लेकिन वही उनका एक तरह का बोलिए अच्छा करना ही उनके लिए बुरा हो। आज जब बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग हमारे हिसाब से 13 से 14 स्कूल खोल चुके हैं, और उसका खोलने का मतलब एक ही था कि जब तक आदिवासी समाज नहीं पढ़ेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और एक्चुअली में देखा भी जाए कि जब तक आदिवासी समाज नहीं पढ़ेगा, शिक्षित नहीं होगा, तो वो आगे बढ़ने का कल्पना भी नहीं कर पाएगा। तो वो उसके लिए एक बेस तैयार कर रहे थे हमारे चमरा दादा, जो कि बिशुनपुर क्षेत्र के, लेकिन वहीं के चाहे उनके एंटी लोग हो, चाहे उनके विरोधी लोग हों, उन लोग कह रहे हैं कि चमरा जब बिशुनपुर क्षेत्र में इतना स्कूल खोल रहे हैं तो व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए वो अपना स्कूल चला रहे हैं। अरे भाई, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर वो बेनिफिट कर रहा है, लेकिन तो बच्चा तो आपका पढ़ रहा है ना। अगर कल के दिन में अच्छा वो पढ़ लिख के अच्छा पद पे नौकरी का उसका वेतन वो चमरा लिंडा जी को देंगे या चमरा दादा को देंगे। तो इस तरह का ये बेतुकी मतलब बात करके उनका क्षेत्र में उनका जो इमेज है उसको डाउन करने का पूरी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पब्लिक जानती है, सरना समाज जानती है कि चमरा कहाँ तक समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं और कितना आदमी चमरा के बात को
एक्सेप्ट किए हैं और आज मतलब वो अपने आप में आत्मविश्वास के साथ वो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो देखने के लिए मिल ही रहा है। तो अभी हमारे भंडरा प्रखंड के बिडपी लुरकुड़िया है जो करोड़ों की है। तो आज मैं कहूँगा और करोड़ों का लगा के वो स्कूल बनवा चुके हैं और लगभग वहाँ हर वर्ग के बच्चे लोग पढ़ते हैं, आदिवासी बच्चे लोग पढ़ते हैं। कल के दिन में उन लोग IAS या IPS अफसर बनेंगे तो उनके माता पिता या तो वो बच्चा थोड़ी ना चमरा दादा को पैसा देंगे कि यहाँ पर स्कूल आपके स्कूल में पढ़े हैं तो लो पैसा बोल के, ये नहीं ना होता है। तो इसको भाई जानकारी आप लोग सब खुद जानकार आदमी हैं, आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह का समाज को बरगलाना छोड़िए। समाज अगर सही दिशा में जा रहा है तो सहयोग कीजिए, कम से कम ऊपर वाला से आप लोग डरिए। आप लोग पॉकेट खर्चा के लिए आप लोग इस तरह का कंडम ना करें, 4 आदमी को बहलाए फुसलाए ना। तो ये रहा हमारे सही मायने में देखा जाए तो हमारे विशुद्धपूर्ण विधायक श्री चमरलंडा जी हैं जो हितैषी हैं और जब भी बोलते हैं आदमी खुले मन से बोलते हैं। और रही दूसरी बात सरना समाज की बात और सरना समाज को या सरना प्रार्थना सभा की बात, तो इनमें भी एक चीज़ आती है, हमारे धर्म गुरु बंधन तिग्गा। मैं बंधन तिग्गा धर्म गुरु से नफरत नहीं करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन जितना प्रार्थना सभा राजीव प्राहा प्रार्थना सभा को संवारने में बंधन तिग्गा योगदान किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे विष्णुपुर विधायक चमरा दादा ने किए हैं, है ना। ये दोनों मिल के ये कदम उठाए, ना कि बंधन की बदौलत ही सारे सरना समाज जग गए, वो बात नहीं है। ये बंधन तिग्गा का गलत फहमी है। वो बंधन तिग्गा भी समझ जाए कि हम अकेले इस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं और बिना चमड़ा के बगैर वो मतलब कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन चमड़ा दादा थे जो कि बंधन तिग्गा के सहयोग करके इतना बड़ा समाज को बोल बंद करने का काम किए। और दूसरी बात रह गया है, जिस तरह के राजनीतिक के टाइम में क्या होता है कि बंधन तिग्गा डायरेक्ट चमड़ा का विरोध में उतर जाते हैं। तो मैं एज ए यूट्यूबर बिजनेस टी ब्लॉग्स मैं कहना चाहूँगा कि हमारे धर्मगुरु को अगर इतने ही शौक़ है चुनाव में लड़ने का तो मांडर विधानसभा से आप आइए, फाइट कीजिए। क्यों भाई, कोई भी समाज का धर्मगुरु, कोई भी समाज का मौलाना या कोई भी पंडित इस तरह तो कार्य नहीं करते हैं। तो इस तरह का ये अच्छी बात नहीं है। और एक तरफ ये कभी बोल भी दिए थे कि देखिएगा चरकाकोल चरकाकोल करिया बामन से बच के रहिए। ये बंधन का ये बचपना है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं पहले ही बोला कि बंधन के मुझे नाराज़ नहीं है, बंधन का जो सोच है, जो नीति है, उससे हम लोग को नाराज़गी है। क्योंकि भाई आपको राजनीतिक में आना है तो आप राजनीति में खुद फाइट कीजिए ना, आपको सपोर्ट हम लोग करेंगे। लेकिन आप किसी को, आपका सहयोगी को अगर आप मतलब विरोध कीजिएगा और वो भी सही आदमी को सही मायने में कार्य आदिवासी समाज में कर रहा है उसके लिए, तो ये अच्छा बात नहीं है। और रही दूसरी बात, आज तक बंधन तिग्गा के नाम से कोई भी ये जीरा झंडा का जो प्रचलन हम लोग सरना झंडा बोलते हैं उस प्रचलन है, जहाँ भी जाइए चमड़ा का झंडा ऐसा बोलेगा। और कोई भी सरना में जाइएगा तो ये चमड़ा का आदमी ये बोलेगा। कभी कोई नहीं बोलता है ये कि बंधन का देन है और बंधन सरना किया है। ये बात आप लोग को कैसे लगा? अगर सही बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस बात को शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी बोलूँगा। और साथ में आप लोग को लोकेशन पुनः दिखा देता हूँ। इस तरह के आज हम लोग को आदिवासी कला केंद्र संस्कृति भवन में इस तरह के आज आदमी लोग नहीं आए। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो बहुत लंबा होगा इसलिए ब्लॉग को अंत करेंगे और यहाँ से हम भी ताला वगैरह लगा के आगे निकलेंगे। तो ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी लोग को जय धर्म, जय आदिवासी।